ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया है अनुपूरक बजट। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करें। हंगामे के बीच में यह अनुपूरक बजट पेश हुआ है। 5315 करोड़ का बजट सदन के पटल पर रखा गया है। सदन पटल पर रखा गया बजट और इस बीच 9 विधेयक भी सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड मानसून सत्र के दौरान 5315.389 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया है। बजट प्रस्तुति के बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही बाधित हुई है। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। बड़ी अपडेट। उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगे रखी जाती हैं उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा, और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में जो हमारा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा और फुटफॉल बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसलिए इस पर एलिवेटेड रोड बनाए जाने की जो योजना भारत सरकार के साथ हमने मिलकर बनाई है, भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उसमें हमको सहमति भी दी है। गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत करते हुए उनके कार्यों की सराहना करी और सरकार की सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने पर्यटकों से प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में 5% खर्च करने की अपील करी और साथ ही विधानसभा परिसर में सफाई कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए उनकी सुविधाओं की जानकारी भी ली, जिन्होंने सरकार का आभार भी जताया है। तो वहीं दूसरी तरफ जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे हैं। पहले ज्ञापन में रुड़की महानगर की अलग अलग जन समस्याओं जैसे कि जल जमाव, साफ सफाई, सड़कों की हालत और मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को लेकर चिंता जताई गई। तो वहीं दूसरे ज्ञापन में हाल ही में हुए संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने चुनाव में बड़े पैमाने पर की गई हेराफेरी और चुनाव आयोग की कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका को लेकर विरोध जताते हुए इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की विफलता बताया है। रुड़की नगर निगम में जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने तहसील दिवस के मौके पर लोगों की जन समस्याओं को सुना और मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण किया है। इस मौके पर मंगलौर सीओ विवेक कुमार और रुड़की नगर निगम के एमएनए सहित तमाम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करी।
इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार के आपदा प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में 100% आपदा मद केंद्र सरकार की ओर से दी जाती थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार में 90% आपदा मद केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। साथ ही उन्होंने उत्तरकाशी आपदा में पीड़ित को दिए जा रहे मुआवजे को नाकाफी बताते हुए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तरकाशी में हर्षल से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भागीरथी नदी पर अस्थायी झील बनती जा रही है, जिसके लिए एसडीआरएफ, बीआरओ, सिंचाई विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटा हुआ है। झील से जल निकासी के लिए काम किया जा रहा है। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हो गया। फुलियार मेले के दौरान यह हादसा हुआ है। छत की रेलिंग टूटने से हादसा हुआ। मलबे की चपेट में आकर 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फुलियार मेले के दौरान माफ कीजिएगा, यह हादसा हुआ है। कलगोट में 12 अगस्त की मूसलाधार बारिश से ज्योतिर्मठ के सन वैली क्षेत्र की हेलंग उर्गम कलगोट सड़क मार्ग वॉश आउट हो गया है, जिससे कलगोट समेत कई गांवों का सड़क और पैदल संपर्क टूट गया। इससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों को राशन और आवश्यक वस्तुएं लेने में दिक्कत हो रही है। ग्राम प्रधान सहदेव सिंह ने विभागों को कई बार सूचना दी, लेकिन केवल आश्वासन मिला है। अगर जल्दी सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। रुड़की के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का कट्टर वोट बैंक माने जाने वाला वाल्मीकि समाज अब खुलकर विरोध पर उतर आया है। नैनीताल में जिला पंचायत क्षेत्र और पंचायत सदस्यों को वोट डालने से वंचित रखने के आरोपों को लेकर वाल्मीकि समाज के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। युवाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन भी किया। उनका कहना है कि सरकार ने घोटाले के मामले में अपने ही कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिससे समाज में गहरा गुस्सा है। यही नहीं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के साथ धक्का मुक्की होने की घटना पर भी समाज ने कड़ा विरोध जताया और कहा इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर जहां आम जनता की अलग अलग समस्याएं सुनी गईं, तो वहीं मतदान बूथ निर्धारण को लेकर के भी एक अहम बैठक आहूत हुई। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उप जिलाधिकारी गौरव पांडे ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के तहत समय समय पर बूथ निर्धारण किया जाता है, ताकि मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन बूथों पर 1150 से ज़्यादा मतदाता होंगे, उन्हें अलग बूथ में विभाजित किया जाएगा। एसडीएम ने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील करी है कि नए बूथों के निरीक्षण और जानकारी के लिए प्रशासन से जुड़े रहें, ताकि मतदान के दौरान किसी तरह के असमंजस्य की स्थिति न बने। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभियान चला करके समय समय पर बूथों का निस्तारण किया जाता है, उनका निर्धारण किया जाता है और उसमें मानक ये है कि 1150 से ज़्यादा मतदाता यदि किसी बूथ में हो जाते हैं तो उसमें बूथ को विभक्त करके 2 बूथों में उनको बना दिया जाता है, ताकि मतदान के दिन ज़्यादा मतदाता होने के कारण समस्याएं ना आएँ। इसी क्रम में किच्छा में भी जो हमारी विधानसभा है 67 किच्छा विधानसभा में भी बूथों का पुनर्निर्धारण किया जाना है। इसी संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ यहाँ पर एक बैठक की गई है, ताकि जो भी प्रक्रिया की जा रही है पारदर्शी रूप से उनकी जानकारी में रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभियान चला करके समय समय पर बूथों का निस्तारण किया जाता है। उत्तरकाशी में मौसम साफ होते ही चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी से MI-17 की ओर और मातली हेलीपैड से हेली सेवा की ओर से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राशन आपूर्ति निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से अन्य माध्यमों से भी रसद और रोजमर्रा के उपयोग की सामग्री लगातार भेजी जा रही है। गदरपुर क्षेत्र के गुलर भोज में सोशल मीडिया पर बंगाली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों वाली पोस्ट वायरल होने से विवाद गहरा गया है। पोस्ट गुलर भोज की महान जनता
नामक फेक आईडी से की गई है, जिससे नाराज होकर दोनों पक्ष थाने पहुंचे और जांच की मांग की गई। वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव भटेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बंगाली समाज का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं गुलरभोज नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया, उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।